हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं पॉलिटी जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आप सभी की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे आप सभी को पता है कि मैं रीजनिंग मैथ जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो आप सभी वीडियोस के टाइमिंग नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। और टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दोस्तों, अगर इसका भी आपको राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो अगर इसका भी आंसर पता है तो बताते रहिएगा। इसका सही आंसर है 3:2, यानी कि 3 रेशो आपकी लंबाई होनी चाहिए और आपका जो चौड़ाई होगी वो 2 रेशो होगी। ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो चक्र होता है बीच में, ये कई बार ये भी पूछा जाता है और ये आप सभी को पता होगा कि इसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं। इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। ठीक है। और हमारे देश का जो झंडा है वो किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट इसका सही आंसर रहेगा 26 नवंबर। 26 नवंबर ही क्यों मनाई जाती है? क्योंकि देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। बट ये अफेक्ट यानी कि जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1949 को ये एडॉप्ट किया गया था। लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी, ठीक है, जनवरी 1950 से। तो ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, 1950 होगा भाई। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो ये मूल रूप से लिखा गया था, ये बंगाल भाषा में लिखा गया था। जन गण मन, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन है। ठीक है। और ये बंगाल भाषा में लिखा गया था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था संविधान द्वारा? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था दोस्तों। राष्ट्रगान संविधान के द्वारा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी, ठीक है, 1950 में। तो इसको याद रखना है। ठीक है। और कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो याद रखना है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जब यहाँ पे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था तो ये हिंदी भाषा में अपनाया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन और 2 बार पूछा गया है ये। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, देश की रक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार और समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 21। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर रहेगा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कई बार ये क्वेश्चन आया दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि आपका रशिया अब हम बोल सकते हैं। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। देखिए शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना, 2010 में, अप्रैल 2010 में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ और बातें जान लीजिए। ये आपका 86 संविधान संशोधन था, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 86 संविधान संशोधन, और 2002 में ये मतलब हुआ था, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा यानी कि मतलब निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और ये लागू कब से हुआ था, ये अप्रैल 2010 से, यानी कि अमेंडमेंट आपका 2002 से होना स्टार्ट हुआ था और लागू हुआ था जाके 2010 में। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना, और ये 21A आर्टिकल 21 में आता है। ये सारे ही क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। इसका सही आंसर रहेगा, मुझे लगता है सभी को पता होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका भी आंसर सही होगा मैं लाइक कर दूंगा, तो आप समझ जाना कि सही है। वैसे सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही, उच्चतम न्यायालय के, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अभी वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, खालिस्तान भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो इसका सही आंसर रहेगा संसद, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। तो सभी को पता होगा, ये 2 हो जाएगा दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा को निम्न सदन यानी कि आपका लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस और आपका राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, यानी कि उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसका सही आंसर रहेगा गणेश मावलंकर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम खालिस्तान सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने वाले होते हैं दोस्तों 530, ठीक है। देखिए वर्तमान में 530 जो है राज्यों से चुने गए हैं, 13 आपका जो चुने गए हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, 13 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आपके एंग्लो इंडियन। तो कुल मिला के कितने हो गए, ये आपके 545 हो गए, ठीक है। बट अगर यहाँ पे बात की जाए कि लोकसभा में टोटल सीटें कितनी होती है, तो दोस्तों वो होती है 552। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है भाई, 4 एवर क्वेश्चन है जो कि कई बार आ चुका है। इसका सही आंसर रहेगा 1951 से 52, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, और यह चुनाव कितनी सीटों पे हुए थे दोस्तों, 489 सीटों पे हुए थे केवल, ठीक है। तो ये भी कई बार आ जाता है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का खालिस्तान भाग होता है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 10वां, यानी कि 1/10वां भाग होना चाहिए, अदरवाइज कोरम। देखिए कोरम क्या होता है दोस्तों,
कोरम होता है मिनिमम मेंबर, यानी कि उतना तो होना ही चाहिए, यानी लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कम से कम 1/10 जितने सदस्य हैं उतने होने चाहिए, अदरवाइज नहीं चल सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? ये मैंने आपसे पहले पूछा था। तो अगर आपने 25 साल यानी कि 25 वर्ष लगाए तो सही आंसर है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मैं कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। संविधान अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों। ठीक है, और प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति होने वाले व्यक्ति को जो है सांसद मतलब सदन का किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। अगर वो नियुक्ति के टाइम पे सदस्य नहीं है दोस्तों, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर यानी कि 6 महीने के भीतर भीतर उसको सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनका कार्यकाल रहा था दोस्तों 1977 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ है दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी होगा कि इनका जो नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 17 सितंबर, ठीक है, 1950 में इनका जन्म हुआ था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? यानी कि कब से कब तक निर्माण हुआ था संसद भवन का? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1921 से लेकर के 1927 तक। कई बार ये भी पूछ लिया था कि इसके संसद भवन के निर्माण में कितना खर्च हुआ था, तो ये 83 लाख का खर्च हुआ था दोस्तों, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, और इसका सही आंसर रहेगा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है आपको किसका? सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? देखिए एक कास्टिंग वोट जिसे हम कहते हैं, मतलब कहा गया है लोकसभा का स्पीकर जो होगा उसको वो राइट होगा वोट डालने का, और वो कंडीशन क्या होगी? जब आपका सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की वोटों का जो बराबर रहेगा, मतलब मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस है अभी, और किसी बिल को पास करना है और 10 वोट डाली है बीजेपी ने और 10 ही डली है उधर से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो लोकसभा स्पीकर होगा उसे अपनी वोट डालने का अधिकार होगा, जिस तरह भी वो स्पीकर वोट डाल देगा वही आपका मतलब कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 100 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपना फटाफट कमेंट में अपना स्कोर बताइए दोस्तों, कैसी आपको ये वीडियो लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं डेली इसी तरीके से आपको 9 से 10 के बीच में एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे जिसमें आपको 25 से 50 क्वेश्चन तक डेली देखने को मिल जाए, इसी तरीके से आपकी पूरी जीके कवर हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद भी अपने भाई बहन दोस्तों रिश्तेदार से भी कराइएगा जो भी प्रिपरेशन करे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी वीडियो का, इसका या फिर कोई भी अदर वीडियोज़ का, तो टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाती है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप कहीं पे भी जाके सर्च करके सौरभ मलिक फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।